यहां से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस आना ही आना है पेपर में। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वांटम नंबर होते क्या हैं। तो टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? 4 नंबरों का एक ऐसा सेट जो कि आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दैट मीन्स अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो कि हम लोगों को क्या देगा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देगा। इसके बारे में पहला पॉइंट जो कहा जाता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। दूसरी चीज, क्वांटम नंबर्स को इलेक्ट्रॉन्स का फिंगरप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स के फिंगरप्रिंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बताया, कितने नंबर होते हैं? 4, जिसमें से पहला क्वांटिटी आपके पास जो आती है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? n से। क्लियर है? ये हमें बताता क्या क्या है? सबसे पहली बात बताएगा ये शेल के बारे में, सेकंड ये बताएगा हमें एनर्जी के बारे में, तीसरा ये बताएगा हमें किसके बारे में? साइज के बारे में। ये तीनों चीजें n की वैल्यू बताता है। जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा 2s, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा? 2s। इसमें जो आगे वाली वैल्यू है यही आपको क्या बता रही है? n की वैल्यू बताएगी। तो इसके लिए n कितना हो गया? 2। मैंने बताया आपको 4p, तो आगे वाली वैल्यू कौन सी है? 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए? 4। मैंने बोला 3d, तो आगे वाली वैल्यू क्या आपके पास? 3। तो n की वैल्यू कितना? 3। मैंने बोला 7f, तो मैंने बोला आगे वाली वैल्यू कितनी? 7। तो n की वैल्यू कितनी? 7। तो जो भी क्वांटम नंबर में आगे लिखा हुआ है वही आपको क्या बता रहा है? आपको n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वन इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से। क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर? ये हमें मेनली वो क्या बता रहा था? शेल के बारे में। तो ये क्या बताएगा आपको? इट विल रिप्रेजेंट द सब शेल। ये किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में। थर्ड थिंग, सब शेल का मतलब हम लोग कह सकते हैं उपकोष के बारे में, अगर हिंदी में बात करें तो। सेकंड की बात करें, वो एनर्जी के बारे में बता रहा था। क्लियर है? ये बताता हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? दैट इज कोणीय संवेग। नेक्स्ट अगर बात करें, ये किसके बारे में बता रहा था? साइज के बारे में। तो ये बताएगा आपको किसके बारे में? शेप के बारे में। शेप कैसे? मतलब आकार के बारे में। अब कैसे क्या किसका शेप होता है वो चीज हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, देन व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? दैट इज L इक्वल टू √L इंटू L+1h/2π। ये एक फॉर्मूला है किसका? एंगुलर मोमेंटम का। इसको हम लोग को याद रखना है। जैसे कि L की वैल्यू, अब बात आते हैं L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। L की वैल्यू जो होती है वो हमेशा, L की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा n-1 से स्टार्ट होगी और कहां तक रेंज करती है? 0 तक। ये पहला पॉइंट है कि L की वैल्यू क्या होती है? n-1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी आपके? ये 0 तक। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, कभी भी n की वैल्यू L के बराबर नहीं हो सकती। n कभी भी L के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तीसरे पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 है तो इसी ऑर्बिटल को मैं क्या बोलता हूं? दिस इज कॉल्ड एज S। अगर L की वैल्यू 1 है तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? P। अगर L की वैल्यू 2 है तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? D। अगर L की वैल्यू 3 है इसी को मैं क्या बोलता हूं? SPDF। अगर मैं इसी की वैल्यू L की वैल्यू 4 करूं, दैट इज कॉल्ड एज G। अगर मैं L की वैल्यू 5 करूं, दैट इज कॉल्ड एज H। अगर मैं L की वैल्यू 6 करूं, दैट इज कॉल्ड एज I। क्लियर है? यहां से देखिए तो S, इसके खुद के शेप्स इन्होंने बता रखे हैं। जैसे S का मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय। P का मतलब आपके पास प्रिफरेंशियल, या फिर इसका शेप होता है डम्बेल। शेप कैसे होता है? डम्बलाकार। डम्बलाकार डम्बेल शेप कैसा होता है? कुछ इस तरीके का। क्लियर है? स्फेरिकल शेप कैसा होगा? कुछ इस तरीके का। D का शेप होता है डबल
डम्बल, डी का शेप कैसा रहेगा, द्विडम्बलाकार। तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से इसका शेप आता है। क्लियर है, डबल डम्बल। एफ का मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल या फिर डिफ्यूज शेप होता है। इसका कुछ शेप ऐसा होता है, एफ एक इस तरीके से और एक रिंग चलती है इसके आसपास, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग। करीबन 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर होते हैं। अपने को जो ऑब्जेक्ट का देखना है, अब मैं एन की वैल्यूज कैसे निकाल सकता हूं उसको ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बोला अगर एन कितना है 1, अरे एन की वैल्यू कम से कम फर्स्ट शेल तो होगी। क्लियर है, ये सभी आपको शेयरिंग में मिल जाएगा ग्रुप में, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, यहाँ से शेयर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, आपको n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। n की वैल्यू कितनी है, 1। तो मैंने बताया l किसके बराबर है, n-1 से शुरू होकर कहां तक, 0 तक। अगर n 1 है तो l की वैल्यू कितनी हो गई, कैन आई से 0। तो n की वैल्यू 1 है तो l कितना हो गया, 0। तो l की वैल्यू 0, तो 0 तो मैं क्या बोलता हूं, s। तो कैन आई से दिस इज s, और s किसका, 1 का, तो 1 का एक ही ऑर्बिट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज 1s। मैंने बोला कि अगर n की वैल्यू 2 है, जब मेरा n कितना होगा, 2 होगा, तो मेरे पास l की पहली वैल्यू बनेगी 1 और l की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, 0। अरे n-1 से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है, अरे n से एक कम से स्टार्ट कर लो और कहां तक खींच के ले जाओ, 0 तक। तो यहां से n-1 के लिए 0, l इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो 1 के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा था, p, और 0 के लिए मैं क्या यूज कर रहा था, s, और n की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। तो 2p के 2 ऑर्बिटल बनते हैं, l इक्वल टू के 2s एंड 2p। अगर मैं बात करता हूं n की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 3, तो l कितना हो गया, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू कितना, 2। अरे फाइनल 2 तक ही जाएगा, n-1 से स्टार्ट करना है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये किसके बराबर आ गया, l इक्वल टू 0, तो क्या बन गया, s, p और d, और n कितना था, 3, 3s, 3p, और ये क्या बन गया, 3d। तो जब मैं n की वैल्यूज 3 लेता हूं तो 3 के कितने ऑर्बिटल बने, 3s, 3p और 3d। 2 के कितने ऑर्बिटल बने, 2s और 2p, और 1 का कितना बना, 1s केवल ओनली। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर आपको इसी के एग्जांपल्स देने हैं तो आप कैसे देंगे। मैंने बोला 3s, इसके लिए n और l निकालो फटाफट। तो n कितना है इसके लिए, दैट इज द फर्स्ट डिजिट, दैट इज 3, और दे क्या रखा है आपको, s। तो s के लिए l कितना, 0। अरे ये बात समझे, मैंने बोला 4p, मैंने क्या बोल दिया, 4p, n की वैल्यू बोली कितनी, 4, और दे रखा p, तो l कितना, 1। मैंने बोला 6s, तो n की वैल्यू कितनी, 6, और s के लिए कितना, 0। मैंने बोला 7d, तो n की वैल्यू बोले कितना, 7, और d के लिए कितना, 2, spd। n l की वैल्यू निकालना ही, अगर इतना भी आ गया तो आधा कंपटीशन तो यही सॉल्व हो गया। 4 में से 2 ऑप्शन तो आप यही एलिमिनेट मार दोगे। ठीक है, अब आता है तीसरा आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको हम लोग m से करते हैं, और कुछ बुक्स इसको ms से रिप्रेजेंट करती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताता है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या बताता है, चुंबकीय आघूर्ण की जानकारी देगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आपके म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहां n क्या होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट टास्क है ये भी एक आपके लिए। अब m की वैल्यू क्या होती है, अब ये अपन देखते हैं। मैंने बोला m जो होता है वो स्टार्ट होता है -l से लेकर के +l तक। जो आपने 12th तक अभी तक पढ़ा था ना कि इस ऑब्जेक्ट में इतने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। मतलब आपके पास उपकोश की जगह अभी किसके बारे में बता देगा, कक्षक के बारे में बता देगा। कैसे, मैंने बोला कि अगर n इक्वल टू 1 है, क्लियर है, तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, इसके लिए 0। क्लियर है, तो ये क्या बन गया, 1s। m की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है आपके पास, -l से लेकर के कहां तक जा रही है, +l तक। क्लियर है,
तो अब मेरे पास कितने L की वैल्यूज, मेरे पास L या फिर तो 0 था, इसको हम लोग S बोल रहे थे। इसके बाद P में जो था L इक्वल टू कितना था आपके पास, मेरे पास अगर S था तो इसके लिए L कितना था 0। मेरे पास जब P था तो इसके लिए L कितना था आपके पास 1। मेरे पास जब D था तो मेरे पास L कितना था 2। ठीक है, यही वैल्यू थी। तो अब मेरे को M की वैल्यूज निकालनी यहां से, तो M कितना हो गया -0 से +0, दैट मीन 0। अरे P कितना हो गया आपके पास -0 से +0, दैट मीन्स कितना 0। मैंने बोला कि P कितना 1, L की वैल्यू 1, तो कहना इसे -1 से +1, 2 तो -2 से +2। अब मैं यहां पर बात करता हूं आपसे, अगर L 0 है तो 0 एक वैल्यू माननी है अपने को। 0 क्या मानना है, एक वैल्यू माननी है। तो ये कितनी वैल्यू, एक ऑर्बिटल बनेगा भाई, ये 0 का ऑर्बिटल है, दिस इज कॉल्ड S ऑर्बिटल। मैं बात करता हूं P की, तो P में कितना -1 से +1, कितनी वैल्यू हो गई टोटल 3, -1 0 एंड +1, तो क्या बनेगा आपके पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से, इनके नाम लिखते हैं अगर हम लोग, दिस इज Px, दिस इज Py एंड लास्ट वन इज Pz। और आ रही है बात समझ में। अगर मैं बात करता हूं D इक्वल टू 2, -2 से +2, कितने ऑर्बिटल हो गए आपके पास 5। कैसे, -2 -1 0 +1 और +2, इसको हम लोग बोल सकते हैं +1 0 और -1 कुछ भी। और यहां पर S की एक ही वैल्यू है, दैट इज 0। अब D के ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, पहला dxy, दूसरा dyz, तीसरा dzx, चौथा dx² y² और पांचवा dz²। इनमें से किसी भी नंबर को कुछ भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही होगा। कितनी बार क्या होता है dz² को 0 ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये यहां से आपको याद में रखना है। तो कितने ऑर्बिटल बने, अरे भाई टोटल वैल्यूज कितनी, इसकी एक वैल्यू हुई, इसके कितने ऑर्बिटल बने, दैट इज 3 ऑर्बिटल, इसके कितने ऑर्बिटल्स बन गए, दैट इज 5 ऑर्बिटल। तो आपको m की वैल्यू क्या बता रही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही है कि m की वैल्यू क्या होती है -L टू +L। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसकी, और लास्ट आता है दैट इज फोर्थ विल बी द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग ms या फिर s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पिन को दो तरीके से, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। अरे से यस और नो, मैंने बताया जस्ट लाइक दिस वन, इस तरीके से अपने रोटेट करता करता क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर भी घूमता जाएगा। तो ये या फिर तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, अरे घड़ी की दिशा में घूमेगा, या फिर कैसे घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। अरे दो ही तरीके हैं। माना कि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इसको मैंने क्या बोल दिया +1/2। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा -1/2। आपके जज गई, नहीं सर मैं तो घड़ी की दिशा वाले को माइनस मानूंगा, दैट मीन्स ये अगर माइनस दोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब किसी को कुछ भी दे सकते हैं, देन स्पिन विल बी +1/2 एंड -1/2। इनको मैंने 1/2 क्यों लिखा, दो ही तो स्पिन थी, या फिर तो घड़ी की दिशा में या फिर अपोजिट, दैट मीन्स या फिर तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन सारे एलिमेंट के क्वांटम नंबर निकाल के चेक करते हैं। मैंने बोला आपको निकालना n, l, m और s। कुछ एक हम लोग कर लेते हैं इसको। मैंने बोला 3d, ठीक है, n की वैल्यू बोलिए, वेरी गुड 3, अरे इजी है, सबसे आगे वाले। l की वैल्यू बोलिए 2, अरे d है ना, अपन यहाँ शॉर्ट में लिख लें क्या एक बार, ठीक है। सबसे पहले अगर अपना जो सबसे आगे वाला होता है n, मतलब सबसे एक छोटी टिक, सबसे पहला डिजिट, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। अगर मैं बात करूं l की, तो l क्या था, l इक्वल टू 0 है तो s, l इक्वल टू 1 है तो p, l इक्वल टू 2 है तो d, l इक्वल टू 3 है तो f, और l इक्वल टू 4 है तो g। अगर मैंने बोला m, ये कहाँ से -l से लेकर के +l के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, और स्पिन की मतलब +-1/2, क्लॉकवाइज +1/2 -1/2 कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। मैंने बोला m क्या क्या हो सकता है, -2 से लेकर के +2 कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि l कितना था 2, क्लियर है। स्पिन +-1/2, कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ पर तो +1/2 हो गया फिर -1/2। नेक्स्ट
4s फटाफट, 3d, देन 3d हो गया हमारे पास, 3d के बाद हम लोग देखेंगे 7s, देन 3p, देन 5f, देन लास्ट वन 4f। फटाफट बोलिएगा इनमें, ठीक है, फिर मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा। 4s की बात करते हैं, 4s के लिए n बोलिए भाई 4, वेरी गुड। l बोलिए 0, अरे s बोले तो s ये रहा, ये s का मतलब l कितना 0, स्पिन कितनी 0, देन ये कितना प्लस माइनस 1/2, अरे ये तो एक बॉक्स है ना, ठीक है। यहां पर बोले 7 के लिए n 7, l की वैल्यू 0, देन ये भी 0, तो ये कितना प्लस माइनस 1/2, देन 3p के लिए बोलिए फटाफट 3, अरे वेरी गुड, 3 के बाद p बोलिए 1, d m की वैल्यू -1 से अरे +1, ये रहा ना m, -l से लेकर के कहां तक प्लस l तक, ये कितना प्लस माइनस 1/2। 5g के लिए 5, वेरी गुड। g के लिए 4, l की वैल्यू -4 टू +4 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, देन m बोलिए प्लस माइनस 1/2, वेरी गुड। f के लिए बोलिए 4, वेरी गुड। f 3, देन -3 टू +3, देन प्लस माइनस 1/2। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे चले हम लोग। अब मैं क्या करता हूं, आपको ये देखता हूं, मैंने बोला कि अब यहां बात करते हैं, मैंने बोला 1p 2d 3f एंड 4g, इन सब के लिए 1p 2d 3f एंड 4g, फटाफट n l m और s की वैल्यू निकालो क्विक, फटाफट। मैं बोलता जाता हूं आपसे, आप बताते जाएंगे मुझे। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग देखें, फटाफट बताइएगा इनमें क्विक। पहले के लिए वैल्यूज बोलिए, n की वैल्यू बोलिए 1, वेरी गुड, और l की वैल्यू p के लिए अरे 1, ठीक है। अरे n किसके बराबर आ गया मेरा, l के बराबर, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्रॉस आउट। अरे n l के बराबर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अगला बोलिए n बोलिए 2, l बोलिए 2, अरे अगेन रेड क्रॉस, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि n किसके बराबर आ रहा है, l, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं। तीसरा बोलिए n कितना 3, l भी कितना 3, अरे ये भी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका बोलिए 4 और इसका 4, अरे नॉट पॉसिबल, n किसके बराबर l, जब बराबर ही नहीं हो सकता तो ज्यादा की तो गुंजाइश ही नहीं आती है। अरे निकाल लेंगे, तो ये क्यों नहीं पॉसिबल, दीज आर नॉट पॉसिबल। अरे बोलो भाई ये क्या नहीं है, नॉट पॉसिबल। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n किसी की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस डाल दे अपन, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, निम्न में से कौन से संभव नहीं है। पहले की बात करते हैं, यहां मैं n l m और s लिख रहा हूं, 4 3 2 1 प्लस 1/2, 4 4 2 प्लस माइनस 1/2, 3 2 3 प्लस माइनस 1/2, 4 2 1 प्लस 2 प्लस माइनस 1/2, 5th पॉइंट 7 6 प्लस 5 प्लस माइनस 1/2, 6th 4 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1/2, 6 के बाद 7 3 1 प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2। फटाफट मुझे बताइए कौन कौन से पॉसिबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, क्विक, ठीक है। पहले बात करते हैं, n कितना, l कितना, यहां तक पॉसिबल, तो m कितना, +-3 आना चाहिए। अरे +3 से -3, अरे ये तो है, ये तो है, इसके बीच में ही तो आ रहा ही है, +-3 टू -3, और ये तो स्पिन +-1/2 पॉसिबल। यहां पर तो हमें कौन सा बताना है, नॉट पॉसिबल। अरे इंपॉर्टेंट करिए, तो हमको यहां पर टिक नहीं लगाना है, तो हमारे को सिर्फ वो निकालना है जो कि पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। देन दिस वन, कैन आई से पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बताइए। ये n कितना 4, l भी कितना 4, अरे ये नॉट पॉसिबल, ये पहला आ गया, n l के बराबर नहीं हो सकता। थर्ड बोलिए n3, ये 2,
अरे कैसे पॉसिबल, अगर जब ये 2 है तो ये -2 से +2 ही होना चाहिए था ना। अरे ये कितना दे दिया, 3 दे दिया। अरे नॉट पॉसिबल, एक ये समझ आई बात। नेक्स्ट ये कितना 2, ये कितना 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, +1 to -1, और ये भी पॉसिबल नहीं है। अरे ये तो 2 दे रहा है भाई मुझे, आ रही है बात समझ में। देन 7, ये कितना 6, यहाँ कितना 5, पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं। ये कितना 4, ये 1, ये -1, पॉसिबल है। ये कितना 3, ये 1, और ये हाफ आ गया। अरे +1 से -1 तक आना चाहिए था, बट मेरे फ्रैक्शन में नंबर नहीं आना चाहिए था, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑल आर नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन के नंबर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। ये था आपका क्वांटम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको आप एक काम करिएगा, मोबाइल में ले लो।